हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर है 17 राजस्थान पुलिस से संबंधित मॉडल पेपर। इससे पहले अपन ने 16 मॉडल पेपर और बनाए हैं। वो मॉडल पेपर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाके मॉडल पेपर में जाके वो मॉडल पेपर देख सकते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी ऑब्जेक्ट के गुणधर्म का पता करने हेतु किस माउस टेक्निक का प्रयोग करते हैं? तो करते हैं राइट क्लिकिंग। कोई भी फाइल है उसके बारे में अपने को जानकारी चाहिए तो अपन माउस से उस फाइल पे जाके राइट क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग है। तो MS वर्ड के अंदर अगर अपन F12 कुंजी दबा दें तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी फाइल के विभिन्न संस्करणों का पता करना चाहते हैं तो किस फीचर का प्रयोग करेंगे? तो अपन काम में लेंगे वर्जन्स। कि अपने को किसी फाइल के विभिन्न संस्करणों का पता करना हो तो अपन उसके वर्जन्स में जाएंगे कि कौन कौन से इसके वर्जन है। अगला क्वेश्चन है, किस कुंजी द्वारा एक्सेल में टंकित संकेत को सेल कंटेंट के रूप में ग्रहण कर सकते हैं? तो कर सकते हैं अपन एंटर कुंजी द्वारा। कि सेल के अंदर कोई भी चीज लिखी हुई है और अपन एंटर दबा दे तो वो सेल के अंदर ही रह जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में किस कुंजी द्वारा विद्यमान आंकड़ों में संशोधन कर सकते हैं? तो कर सकते हैं अपन F2 कुंजी दबाकर, मतलब फाइल को एडिट किस कुंजी के द्वारा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खंड स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं होता? तो स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं होता एनिमेशन। अगला क्वेश्चन है, एक नवीन प्रस्तुतिकरण सर्जित किया जा सकता है। तो अपन वो किस तरीके से अपन नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? तो बना सकते हैं ब्लैंक प्रस्तुतिकरण से, विद्यमान प्रस्तुतिकरण से और डिजाइन टेम्पलेट से। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। मतलब ये तीनों ही चीज काम में लेके अपन एक नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं विंटन जी सर्फ। अगला क्वेश्चन है, मुख्य डॉक्यूमेंट के मेल मर्ज के 4 प्रकार हैं। तो जो मेल मर्ज होता है उसके 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं फॉर्म लेटर, एनवलप, लेबल्स और निर्देशिका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिस्टम हार्डवेयर नहीं है? तो अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सिस्टम हार्डवेयर नहीं है? तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, जब विंडोज 7 कंप्यूटर बंद करते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं आता? तो कौन सा विकल्प नहीं आता? स्टैंड बाई का। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर, यूजर और प्रोग्राम के मध्य कौन सी परत होती है? तो वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटोस ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का प्रोप्राइटरी उत्पाद है? तो ये है एप्पल कंपनी का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? तो पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है सेंटर। कि सेंटर में कभी भी अपन पेज का मार्जिन नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक्सेल में पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं? तो वो होते हैं फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो लाया जाता है ऑटो कंटेंट विजार्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर के संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो जिम्मेदार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, पैरेलल या समानांतर कम्युनिकेशन में आंकड़े स्थानांतरित होते हैं। तो वो होते हैं एक समय में 8 बिट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक टेप संग्रहण पद्धति का एक प्रकार नहीं है? तो वह कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी होती है वो मैग्नेटिक टेप संग्रहण युक्ति का एक प्रकार नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कंप्यूटर में संग्रहण हेतु हाई डेफिनेशन मानक का एक प्रकार
है, तो वो है ब्लू रे डिस्क। ये है 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित। अब 30 क्वेश्चन है इंडिया जी के करंट और साइंस से संबंधित। पहला दे रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, तो है संविधान के 75 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क था, तो जो गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क था वो किसके साथ था, तो वो था दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है, तो वो है चंद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक को हराया, तो वो हराया था रुद्र सिंह तृतीय को। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो ये हुई थी कुमारगुप्त के काल में। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हैं, तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है, तो वो है हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, भारत में हूणों का प्रथम शासक था, तो हूणों का प्रथम शासक भारत में कौन था, तोरमान। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में कहा गया है कि गोपराज नामक सेनापति की स्त्री सती हुई, तो ये कहा गया है एरण अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं ने किस धर्म के राजा श्रेय प्रदान किया, तो गुप्त राजाओं ने किस धर्म के राजा को श्रेय प्रदान किया था, तो वो किया था वैष्णव धर्म के राजा को। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है रेडियो आयोडीन का। अगला क्वेश्चन है, भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है, तो भूतल पे सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट निर्मित पदार्थ है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से कौन सा पदार्थ निर्मित किया जाता है, निर्माण किया जाता है, वो किया जाता है सोडा वाटर। अगला क्वेश्चन है, धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है, कि जो धोबी होता है वो किस चीज से कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है, तो वो लगाता है सिल्वर नाइट्रेट से। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सहायक तत्व है, तो सहायक तत्व कौन सा है, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी टंकी अधिकतम दाब अनुभव करती है, तो जो पानी से भरी टंकी है वो अधिकतम दाब पेंदे पर अनुभव करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म द्वारा किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे कम होता है, तो होता है लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, गैलेक्सी के आकार को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त मात्रक है, तो वो है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तरंग निर्वात में गुजर सकती है, तो वो गुजर सकती है विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी से मरीजों के लिए 400 ओपीडी वैन कौन से जिले में चलेगी, तो ये चलेगी जयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेट एवं कारीगर मजदूरी राजस्थान में कितनी कर दी गई है, तो ये कर दी गई है 235। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मनरेगा की मजदूरी दर बढ़ाने की घोषणा किसने की, तो वो की थी सचिन पायलट ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया, तो ये किया गया था उदयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, सटलिंग टू द टॉप स्टोरी द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं कृष्ण स्वामी। अगला क्वेश्चन है, पोकर स्टार्स इंडिया ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त
किया है? तो इन्होंने नियुक्त किया है महेंद्र सिंह धोनी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आयोग ने डबल लेयर्ड खादी मास्क विकसित किए हैं? तो वो किए हैं खादी उद्योग ने, खादी व ग्राम उद्योग ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो वो किया है राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को दुबई क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा मास्क नहीं लगाने पर कितने साल की सजा देने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है 1 साल की। अब 10 क्वेश्चन है महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध के। पहला क्वेश्चन दे रखा, कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन है, दोनों कथन सही हैं। इनमें कौन कौन से? आंगनबाड़ी सेवा का पूर्व नाम है समन्वित बाल विकास सेवा, और किशोर अपराधियों के लिए विद्यालय बोस्टल पाठशाला का आरंभ अमेरिका ने किया। ये दोनों ही कथन क्या है? सत्य हैं। ये महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित है? तो कौन सा ऑप्शन है जो लैंगिक उत्पीड़न 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित है? तो वो है पीड़ित महिला की शिकायत की सुनवाई करना। समिति की अध्यक्ष महिला होगी और समिति में एक सदस्य ST SC से होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सारे ही कथन क्या है? इस नियम से संबंधित है, स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक शिकायत समिति के प्रावधानों से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है। पीड़ित महिला घटना के 3 साल तक शिकायत दर्ज करा सकती है। ये क्या है? आंतरिक शिकायत समिति के प्रावधानों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित महिला को साझी गृहस्थी में रखने का अधिकार किस धारा के तहत है? तो यह है धारा 17 के तहत। अगला क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बलात्कार के मामले की जांच कितने समय में पूरी होनी चाहिए? तो ये पूरी होनी चाहिए 1 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम या बाल मजदूरी के कारण में शामिल है? तो कौन सा ऑप्शन है जो बाल श्रम और बाल मजदूरी के कारण में शामिल है? तो वो क्या है? गरीबी और बेरोजगारी, अशिक्षा, रूढ़िवादी मानसिकता। ये सारे क्या है? बाल मजदूरी या बाल श्रम के कारण में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट 2012 के कार्यान्वयन के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी है? तो है राज्य बाल अधिकार के लिए राज्य आयोग। अगला क्वेश्चन है, दुष्कर्म की सजा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना निर्भया हत्याकांड मामला कब तक न्यायालय में चला? तो ये चला था 2012 से लेकर 2020 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1987 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? तो अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। समग्र बाल सुरक्षा योजना है वो 2009-10 में चालू की गई। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 1975 में। आंगनवाड़ी सेवा का प्रारंभ 1975 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 15 सितंबर 2005 से। तो इसका आंसर हो जाएगा द। तो जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है वो 13 सितंबर 2005 को चालू किया गया था, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 सितंबर 2005। अब क्वेश्चन है भाग द, जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित 40 क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, राजपूत शासकों द्वारा सामंतों को दिया जाने वाला प्रमुख सम्मान था? तो वो था सिरोपाव। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए? तो वो था जयपुर राज्य। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे। तो मेवाड़ से भेजे जाने वाले प्रतिनिधि थे टीवी राघवाचार्य और माणिक्यलाल। अगला क्वेश्चन है, सालबाव से आशय है कि जो सालबाव है वो क्या चीज है? वह कपड़ा बुनने वालों से वसूला गया कर। अगला क्वेश्चन है, छपोरी क्या है? तो ये छपोरी क्या है? चूल्हे के पास उपले रखने का स्थान। अगला क्वेश्चन है, नफरी क्या है? तो नफरी क्या है? मजदूर का एक दिन का श्रम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 6ठी शताब्दी में किस देवता की पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी? तो राजस्थान में 6ठी शताब्दी में किस लोक देवता की पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी? तो ये थी सूर्य देव की। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? तो कौन सी लोक देवी है जिसका मंदिर मठ कहलाता है? वो है करणी माता। अगला क्वेश्चन है, रियासत काल में जैन मंदिर के पुजारी कहलाते थे? तो रियासत काल में जैन मंदिर के जो पुजारी थे वो कहलाते थे जति। अगला क्वेश्चन है, किस राजस्थानी चित्र शैली में भ्रमर का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? तो वो हुआ है किशनगढ़ शैली में। अगला क्वेश्चन है, आकाश को सुनहरे छत्तों से युक्त बादलों से भरा हुआ किस शैली में दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है बीकानेर शैली में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह किला जिसमें राजमहलों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके भीतर जीवंत भित्ति चित्रों का अनमोल खजाना विद्यमान है। तो ये कौन से किले में है? बूंदी के किले में। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के त्योहार पर्युषण पर्व का अंतिम दिन क्या कहलाता है? तो जो जैनियों का त्योहार है पर्युषण, उसका अंतिम दिन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संवत्सरी। अगला क्वेश्चन है, फूल बंगला परंपरा राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो जो फूल बंगला परंपरा है उसका प्रचलन राजस्थान के किस क्षेत्र में है? वो है ब्रज क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सरारा क्या है? तो जो सरारा है वो क्या है? एक वस्त्र है। अगला क्वेश्चन है, डीडीआर भंडारकर ने राजपूतों की विदेशी वंशीय उत्पत्ति पर बल देते हुए इन्हें माना है? तो इन्हें माना है गुर्जर व हूण वंशीय। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री युआंग ने के अनुसार गुजरात या गुर्जर राज्य की राजधानी थी? तो वो थी पीलो भोलो। अगला क्वेश्चन है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक को ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार मलेच्छों का नाशक कहा गया है? तो कहा गया है नागभट्ट प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के शिलालेख के अनुसार गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की उत्पत्ति विस्तार क्षेत्र था? तो उनकी उत्पत्ति का विस्तार क्षेत्र कौन सा था? मारवाड़ क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, रज्जब जी व सुंदरदास जी किसके शिष्य थे? तो ये थे संत दादू के। अगला क्वेश्चन है, लालदासी संप्रदाय के संस्थापक लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था धौलीदूब गांव अलवर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के संस्थापक माने जाते हैं? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर में विस्तृत बालुका स्तूप जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर में विस्तृत बालुका स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश को कहते हैं? तो कहा जाता है हमादा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी भाग में विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? तो वो कहा जाता है टिब्बा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बागर के नाम से। अगला क्वेश्चन है, घग्गर के पाट को हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नाली। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है? तो जो भील जनजाति है उसमें गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आबू के परमारों का मूल पुरुष माना जाता है? तो जो आबू के परमार है उनका मूल पुरुष है धूमराणा।
अगला क्वेश्चन है, नेपता पर आधारित विद्युत ग्रह की स्थापना किस जिले से संबंधित है? तो यह है धौलपुर जिले से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो कुंभ स्वामी मंदिर है वो है चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, अनास किसकी सहायक नदी है? तो जो अनास है वो क्या किसकी सहायक है? माही की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला मुर्गी पालन में अग्रणी है? तो है अजमेर जिला। अगला क्वेश्चन है, फोयसागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो फोयसागर झील में आता है बांडी नदी का पानी। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जाता है राज्य वृक्ष के नाम से, शमी के नाम से, रेगिस्तान का क्लब वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर जाति के लोग किसे विष्णु का अवतार मानते हैं? तो मानते हैं देवनारायण जी को। अगला क्वेश्चन है, आदि तीर्थ कहा जाता है? तो पुष्कर है उसको आदि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य है? तो वो है सीता माता अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, चेवणी क्या है? तो चेवणी वो क्या है? बकरी का मांस है। ये है दोस्तों 100 क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के मॉडल पेपर से संबंधित।